जमीन, 1800 हेक्टेयर जमीन। आप कल्पना करो, रतलाम क्षेत्र की 1800 हेक्टेयर जमीन, और इसमें जो 2 ब्लॉक है पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य, बाजना सेलाना, वहां के आदिवासियों की भी जमीन अचानक से एरोप्लेन से सर्वे होता है, ऊपर से प्रोजेक्ट तैयार होता है और औद्योगिकरण निवेश के लिए देश का सबसे बड़ा प्लांट, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लांट लगाने के लिए जमीन सरकार की तरफ से अधिग्रहित करने का प्लान बन जाता है। यहां का आदिवासी, यहां का दलित, यहां का माइनॉरिटी, यहां का पीड़ित शोषित व्यक्ति जिसकी जमीन है, उसको इस बारे में कोई भनक नहीं लगी, उससे कोई पूछा नहीं गया। अभी पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है कि हमने अल्ट्राटेक के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन अल्ट्राटेक की फैक्ट्री वहां पर लग गई। इससे पहले भी हजारों आंदोलन हुए आदिवासियों के लिए, इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। आप इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा 1706 लड़ाइयों में से 1702 लड़ाई सिर्फ जल जंगल और जमीन की रही है, और सारी जमीनों की लड़ाई में आदिवासियों ने 1 इंच जमीन नहीं जाने दी, सर कटा दिए, लेकिन जमीन नहीं दी। कमलेश भाई अभी अभी बोल के गए 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे 1800 हेक्टेयर जमीन में से। तो ये इस जमीन की जो लड़ाई है वो सिर्फ आदिवासियों की नहीं है। दलित भाई हमारे साथ खड़ा है, भीम आर्मी हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को निपटने के लिए, संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए, और जरूरत पड़े तो सशस्त्र आंदोलन करने के लिए भी खड़ी है। हमारे पास ओबीसी महासभा भी खड़ी है। लोग 500-1000 किलोमीटर से आए यार, आपको 2 मिनट बैठ के सुनना पड़ेगा। हमारी बहनें यहाँ काफी संख्या में बैठी थी जब हम लोग आए थे, हमारी माताएं भी बैठी थी, हमारे साथ में बच्चियां भी बैठी थी, लेकिन अब वो जा चुके हैं। हो सकता है सुबह से बैठे हैं, हम लोग काफी दूर से आ रहे हैं तो टाइम हो गया आने में। तो दोस्तों ये जो लड़ाई है वो इतनी आसानी से नहीं जीती जाती। ये जो लड़ाई है वो वहां से शुरू हुई थी। वो एक बाबा बैठा हुआ है, दिख रहा है, आधे कपड़े में लंगोट कोष्टी बांध के दिख रहा है। उस आदमी को देखकर ही लग रहा है, उस आदमी को देखकर ही लग रहा है कि वो किस मुसीबत में है। उसकी लड़ाई को शुरू करने वाला वो भगवान बिरसा मुंडा, टंटा भील, इधर राणा पुंजा भील, और लास्ट में लिखा पढ़ी करके आपको लड़ने लायक बनाने वाला हमारा भगवान इधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको इस देश का सबसे बड़ा ओहदा जाता है, संविधान का निर्माण किया, और जिसकी बदौलत आज के बदन, आपके शरीर पर, बदन पर कपड़े हैं, हमारी बहन बेटियों के बदन पर कपड़े हैं, हम लिख पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, हम लड़ पा रहे हैं। तो ये लड़ाई जो वहां से शुरू हुई थी वो लड़ाई यहाँ आके खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। हमारे लोग 5000 साल पहले भी लड़ रहे थे, 10,000 साल भी पहले भी लड़ रहे थे, और आज भी हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सारी लड़ाई सिर्फ जल जंगल और जमीन की लड़ाई है। हमारे महापुरुषों ने सर कटा दिए, जमीन नहीं जाने दी, लेकिन हमारे नेताओं ने जमीनों का सौदा कर लिया, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे लीडर बिक गए। आज उनके पास स्कॉर्पियो है, उनके पास फॉर्च्यूनर है, और हमारा आदमी को देखो, वो आधे कपड़े में पहन के आज भी उसी जमीन पर रो रहा है, खेती बाड़ी के लिए भीख मांग रहा है, बोले कि हमारी जमीन है।